मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने अध्यात्म तत्व का नया विषय काल और महाकाल विषय पर हम विमर्श करेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे आपसे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, मैं महाकाल हूँ और तंत्र के देवता जो हैं महादेव, उन्हें भी महाकाल कहा जाता है। आप सभी जानते हैं। तो काल और महाकाल को मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ, जो किसी साहित्य में स्पष्ट रूप से इसका व्याख्या वर्णन नहीं मिलता है आपको। काल, जो हम सांस ले रहे हैं, सांस, और उसी से मेरा जीवन जो है, जीवन का निर्वहन हो रहा है। अगर सांस नहीं चले तो आदमी मृत प्राय हो जाता है। और इसी को कहा जाता है जीव भाव। काल यही है आपका। पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु सभी में यह सांस जो है चलता है, उसी को काल कहा जाता है। और महाकाल, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं महाकाल हूँ, और महादेव को भी कहा जाता है वो महाकाल हैं। महाकाल जब प्राणायाम के माध्यम से, सांस की साधना से, क्रिया योग से, आत्म क्रिया से, जब यह सांस की गति अस्थिर हो जाती है, तो वही है जो है महाकाल है आपका। इसी की संज्ञा योग में जो है, उसी को योग और तंत्र में उसी को महाकाल कहा जाता है। तो आपको लगता होगा यह कितनी साधारण सी बात है, सांस को हम स्थिर कर लेंगे तो मैं महाकाल हो जाऊंगा। जी नहीं, जबरदस्ती नहीं। सांस का काम क्या है? बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर जाता है, अंदर आता है, बाहर। अगर आप बाहर अंदर नहीं जाए तो आदमी मर जाएगा। पशु पक्षी जीव जंतु सब मर जाएगा आपका। जब अपने आप श्वसन क्रिया जो है वो थम जाती है प्राणायाम के माध्यम से, वह जो है निश्चल अवस्था आता है, वही महाकाल है। कहा जाता है निश्चलं ब्रह्म उच्यते। जो निश्चल है वही पर ब्रह्म है। और यही निश्चल अवस्था प्राप्त करने में आदमी को कई जन्म लग जाता है, कई जन्म लेना पड़ता है, सैकड़ों हजारों जन्म लेना पड़ता है। कितना अद्भुत है आपका। जो हम जानते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन आदमी इस सांस को जानते नहीं है वह कितना महत्वपूर्ण है। यही सांस, वही परम ब्रह्म में जब कंपन होता है तो वही सांस कहलाता है आपका। और आदमी में जो है गति आ जाती है, प्राण जो है की उत्पत्ति हो जाती है। वह जो है निश्चल प्राण, अस्थिर प्राण, वही महाकाल है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गीता में श्री कृष्ण से कहा है, देखो वही मेरा परम धाम है, परम गति है। परम गति मतलब क्या? अस्थिर गति, निश्चल भाव, अस्थिर भाव, वही मेरा जो है परम धाम है।
और जितने भी आपका लोक है, परलोक है, चाहे वह स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक हो, चाहे वह पृथ्वी लोक हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे जितने भी सूक्ष्म लोक है, गंधर्व लोक, नाग लोक, ज्ञान विज्ञान का लोक, सब जो है उसमें से जो है मन का पुनरावर्तन हो जाता है। जैसे ये आपका भ्रिकुटी, अज्ञाचक, ये ब्रह्मलोक है आपका, ब्रह्मलोक, जिसको कि योग में इसको स्वर्गलोक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी पहुँचने पर, मन और प्राण को पहुँचने पर, ध्यान से सुनेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है योग और तंत्र में। यहाँ से भी मन का पुनरावर्तन हो जाता है। जब मन का विक्षेप होता है तो प्राण भी संयुक्त हो जाता है। जब प्राण संयुक्त हो जाता है तो परमात्मा का अंश जो है, आत्मा, प्रकाश स्वरूप, वो भी संयुक्त हो जाता है। तब यह शरीर धारण कर लेता है आपका, मानव का हो, पशु पक्षी जीव जितने भी है आपका, वह जो है वो धारण कर लेता है आपका यहीं से। और इसीलिए इसको कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये शून्य जो है आपका, परम शून्य, उसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वही मेरा परम धाम है। वहाँ से पहुँचने पर किसी जीव का पुनरावर्तन नहीं होता है। उसी को कैवल्य कहा जाता। महावीर ने इसको क्या कहा? कैवल्य। गौतम बुद्ध ने कहा ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो यही परम धाम है, इसमें से यही महाकाल है। और कोई कोई कहते हैं, देखिए उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जो कहते हैं, जो बहुत कम उम्र में अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु, काल का भी कहूँ अकाल होता है। यह जो है काल जो चल रहा, उसको हम लोग समय भी कहते हैं। काल, कालातीत हो गया। जो साधक जो समाधि में चले गए, निर्विकल्प समाधि जिसके प्राप्त हो गई, उनको कहा जाता है कालातीत हो गए, कालजयी हो गए, वही महाकाल हो जाते हैं। एक निर्विकल्प समाधि जो प्राप्त करते हैं, वह जो है महाकाल हो जाते हैं। चूंकि कौन, महाकाल की परिभाषा क्या है? निश्चल हो जाना, या सांस का निश्चल हो जाना, अस्थिर हो जाना। तो जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं महाकाल हूँ, महादेव जी महाकाल है। तो काल और महाकाल की यही जो है परिभाषा है आपका। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसका बहुत ही वर्णन किया है, काल का। अच्छा, काल और महाकाल का दोनों के संबंध में। और आपको आश्चर्य होगा, ये शरीर जो है कितना अद्भुत है आपका। ये शरीर आदमी मनुष्य शरीर को यूं ही गवा देता है। वो जो है बेकार के कामों में, अनावश्यक कामों में, गलत कामों में, यह जो है शरीर पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है आपका। यहाँ पर देख रहे हैं, यह मेरे वीडियो को जो शुरू से देख रहे होंगे तो उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ये जो है विशुद्धि चक्र है आपका, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र क्या है? अंतरिक्ष है, स्पेस है आपका। अंतरिक्ष और स्पेस, यहीं से है गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, जो शुरू होता है। और देखते होंगे वैज्ञानिक सब जो रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट छोड़ते हैं, तो कितना बल लगाना पड़ता है आपको ऊपर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, चंद्रमा की ओर जाने के लिए, सूरज की ओर जाने के लिए, मंगल ग्रह पर जाने के लिए। तो
ये जो है स्पेस, ये भगवान की व्यवस्था है आपका। मैंने शुरू में ही कहा था आपको पिछले वाले वीडियो में, यह गुरुत्वाकर्षण की जो व्यवस्था है यह परम ब्रह्म परमात्मा द्वारा ही की गई व्यवस्था है। जैसे व्यवस्था उन्होंने सूर्य का किया, चंद्रमा का किया, पृथ्वी का किया, अन्य ग्रहों का किया, नक्षत्र का किया, तो गुरुत्वाकर्षण का भी व्यवस्था उन्होंने किया। और देखिए, ये मन जो है मेरा, ये अंतरिक्ष को, विशुद्धि चक्र को नहीं पार कर पाता, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है। और साधारण आदमी की जो मृत्यु होती है, इस अंतरिक्ष को, गुरुत्वाकर्षण को नहीं पार कर पाता है। वह जो आदमी, जीवात्मा, ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे धकेल देता है आपका। लेकिन एक साधक जो शुरू से साधना में रत है, तो गुरुत्वाकर्षण का भी नियम उस पर लागू नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण को भी वह अतिक्रमण कर जाता है वो साधक। तो ये शरीर जो है, यह हमारे ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। यह शरीर हमारे ब्रह्मांड का ही प्रतीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, ये जो है भ्रिकुटी, थर्ड आई, यही ब्रह्मलोक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, देखो अर्जुन, मैं अग्नि का भी पिता हूं, जल का भी पिता हूं, सूरज का भी पिता हूं। मैं सूर्य रूप में मैं तपता हूं, और वर्षा रूप में मैं आकर्षित करके बरसाता हूं, मैं ही हूं। और मैं यम का भी पिता हूं। यमराज कहते हैं ना, यमराज जो कहते हैं, जो प्राण मृत्यु के बाद प्राण हरण कर लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं यम का भी मैं पिता हूं, और मैं सूर्य का भी पिता हूं, और अग्नि का भी पिता हूं, मैं देवता का भी पिता हूं, और मैं ऋषि मुनि का भी पिता हूं। और वे ऋषि मुनि देवता मुझको नहीं जान सकते हैं। क्यों? मैं देवता और ऋषि मुनि, योगी महायोगी का भी मैं आदि कारण हूं, वह मुझको नहीं जान सकते हैं। तो देख लीजिए, यह मेरा शरीर कितना विलक्षण है आपका। मेरे ही शरीर, और इसी शरीर में विशुद्धि चक्र को पार करने में कितने जन्म लग जाते हैं। फिर यहाँ पर अज्ञात चक्र पर जो ब्रह्मलोक तक आने में वो कितना जन्म लेना पड़ता है आपको। आप फिर सहस्त्रार में तो कितना जन्म लेना पड़ता है, वो अकथनीय है। तो योगी महायोगी जो है, शनै शनै, धीरे धीरे वो अतिक्रमण करता है, कुंडली शक्ति को जागृत करता है। और एक बात जानते हैं, कुंडली शक्ति जिनकी जागृत हो गई, उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। कुंडली शक्ति ही आपको ध्यान लगा देता है। जो आदमी जानता भी नहीं है, कुंडली शक्ति आपको, जो आप सोए रहिएगा तो आपको उठा करके बैठा देगा। सीधे कुंडली शक्ति जो है ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करता है। आप सोए रहिएगा और उठा देगा, उठा देगा, और सिरे से सरसराहट के जैसे लगेगा, जो वायु जो है हमारे मेरुदंड में, रीढ़ में, जैसे सर करके ऊपर चढ़ रहा है। अब मन को भी बेसी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, वह सीधे ऊपर की ओर भागता है। तो कुंडली शक्ति में ऐसी महिमा है, जो कुंडली शक्ति ही जो है, जो ध्यान लगा देता है। अच्छा, कुंडली शक्ति का भी एक प्रभाव है आपका, क्योंकि वह विश्व ब्रह्मांड की शक्ति है आपका। जो विश्व ब्रह्मांड सारे चीजों पर नियंत्रण रखता है, दैवीय शक्ति पर, वही कुंडलिनी शक्ति है आपको। तो कुंडली शक्ति जिस साधक का जागृत हो जाता है, तो जिस मंदिर में जाते हैं, वह जो है, अगर वो मंदिर जागृत है, अगर प्राण उस देव प्रतिमा में, विग्रह में अगर है, प्रतिष्ठित है, तो देवता भी जो है, उस विग्रह का देवता उसके साथ हो जाता है आपका, साथ होकर के उसको दर्शन देते हैं उसको। और
जिन साधक का कुंडली शक्ति जागृत है, अगर किसी मंदिर में अगर देव प्रतिमा का अगर वह प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, चाहे वह महादेव जी का हो, चाहे किन्हीं की मूर्ति हो, आपका बजरंगबली की हो, किन्हीं की मूर्ति हो, कोई भी मूर्ति हो, देव प्रतिमा, तो किसी तंत्र मंत्र की भी मंत्र का आह्वान करने की भी जरूरत नहीं है। जो मंत्र को आह्वान करके उन शक्ति को हम बुला रहे हैं, उस विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति को बुला रहे हैं, जिनकी कुंडली शक्ति जागृत है और उत्थान कर गया है, तो सीधे विश्व ब्रह्मांड की शक्ति से वह जुट जाता है। और सीधे जो अगर वो साधक सिर्फ आह्वान करते हैं तो वो शक्ति जो है देव प्रतिमा में, विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाती है। यह कटु सत्य है, यह कटु सत्य है, जो एक तरह से वो साधक में जो है विलक्षण शक्ति या दैवीय शक्ति आ जाता है आपका, और दैवीय शक्ति आ जाता है कुंडली शक्ति का। तो मैं थोड़ा सा इसमें वही काल और महाकाल का मेरा विषय था। तो काल और महाकाल तक भी पहुंचने में, परम गति, परम धाम, परम शून्य को पहुंचने में वह जो है कुंडली शक्ति जो है बहुत ही योगदान करती है, जागृत करती है। तो साधक भी, योगी भी, महायोगी भी अपने साधना के बल पर सांस को स्थिर करके वह महाकाल में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। जैसे महादेव जी, जैसे श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं जो मैं महाकाल हूँ। महाकाल मतलब क्या? सांस का अस्थिर होना, निश्चल ब्रह्म उच्यते। तो आज इतना ही, फिर दूसरे दिन हम नया विषय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।